हिंदुस्तान में निशाने पर हिंदुओं के त्योहार, अब होगा आर पार। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। जिहादियों के टारगेट पर सनातन, हिंदू कब तक करेंगे सहन? गुंडागर्दी नहीं चलने देनी। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है। शहर शहर कट्टरपंथियों का नफरती फरमान, बांटने वालों से रहना होगा सावधान। बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो नेक रहोगे। हिंदुओं की आस्था से कब तक होगा खिलवाड़? कब जागेगा हिंदू, कब होगा इंसाफ? क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। अब वक्त आ गया है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, क्योंकि टारगेट पर हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं के त्योहार हैं और खतरा सीधे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति और पर्व परंपराओं पर है। ये पहली बार नहीं जब हिंदू त्योहारों और उत्सवों को टारगेट किया जा रहा है। दुर्गा पंडालों में तोड़फोड़ की जा रही है, माता की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, शोभा यात्रा और जुलूसों पर पथराव किया जा रहा है। रिकॉर्ड देखें तो साल दर साल हिंदू त्योहारों पर हमले बढ़ रहे हैं। जिहादी गैंग का स्ट्राइक रेट लगातार हाई हो रहा है। इस बार भी गणपति महोत्सव शुरू हुआ तो ये सिलसिला दुर्गा पूजा तक बदस्तूर जारी है। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। मोहन भागवत का हिंदुओं को सतर्क करने वाला ये बयान तब आया जब एक दिन पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी आरएसएस के पथ संचलन पर पथराव हुआ। रत्नागिरी में कट्टरपंथियों की माहौल बिगाड़ने वाली पूरी साजिश बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे देश भर में सनातन के खिलाफ एक्टिव जिहादी गैंग के निशाने पर दुर्गा पूजा और दुर्गा पंडाल हैं। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां दुर्गा पूजा उत्सव का सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन यहां भी जिहादी गैंग ने जमकर बवाल काटा। मेटिया बुरुज इलाके के केएमसी वार्ड नंबर 133 में दुर्गा पंडाल सजाया गया था, जहां अचानक 50 से 60 उपद्रवियों ने पंडाल में धावा बोल दिया और न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि मूर्ति को तोड़ने की धमकी तक दे डाली। इसे लेकर न्यू बंगाल सपोर्टिंग क्लब ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। आयोजकों के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को पंडाल में बज रहे स्पीकर पर आपत्ति थी, जिसके बाद स्पीकर को बंद भी कर दिया गया, लेकिन उत्पात मचाने आए उपद्रवी नहीं माने और बवाल काटने के साथ हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की गई। कोलकाता में कट्टरपंथियों ने दुर्गा पंडाल पर सीधा हमला बोला, लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में साजिश के तहत तनाव फैलाने की कोशिश हुई। अज्ञात लोगों ने दुर्गा पंडाल के पास मांस से भरा बोरा फेंक दिया। कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी होने लगी, लेकिन जिहादियों की साजिश को नवदुर्गा समिति ने अपनी समझदारी से नाकाम कर दिया। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद इलाके की सफाई और धुलाई करवा दी गई। मध्य प्रदेश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी तनाव फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। लखनऊ के नीलमथा में मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। माता के 4 हाथों को बाकायदा मशीन से काट दिया गया। मूर्ति को खंडित करने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। नीलमथा मंदिर पहली बार कट्टरपंथियों के निशाने पर नहीं आया है। 2 दिन पहले ही मंदिर के बाहर मांस फेंकने के आरोप में अलीमा नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया था, तो अब माता की मूर्ति खंडित कर दी गई। हंगामे और बवाल की तस्वीरें यूपी के ही कुशीनगर की हैं,
7 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा स्थापना के लिए जब भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। हिंदू पक्ष का आरोप था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माता रानी की प्रतिमा में बने शेर को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। यूपी में यह तब हो रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कानून निपटेगा। हमारा हिंदू धर्म किसी का अंत नहीं चाहता। वो स्पष्ट कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। एक तबका अपने आप का जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है जब वह हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अपमानित करते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून का जितना भी डर दिखाओ, लेकिन जिहादी गैंग पर कोई असर नहीं दिख रहा है। दुर्गा पूजा पर हुए हमलों के आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया गया, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और भगवा ध्वज उखाड़कर फेंक दिया गया। मामले में कलीम, अरबाज, इमरान और मुख्तार को गिरफ्तार किया गया। गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान आतिशबाजी को लेकर विवाद हुआ। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आपत्ति जताई और पथराव कर दिया। मामले में लल्लन, आजाद और मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। असम के करीमगंज में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूजा स्थल पर पथराव किया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गई। बांग्लादेश में 35 जगहों पर दुर्गा पूजा में बवाल हुआ। 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। हिंदू त्योहारों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो देखिए। पहले गणपति पंडालों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, फिर रामनवमी के मौके पर जगह जगह तनाव देखने को मिला। इसके बाद हनुमान जयंती को भी कई जगह निशाना बनाया गया। अब दुर्गा पंडालों में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है। हालत तो यह है कि आरएसएस को भी हिंदू संगठन होने के चलते टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की हैं, जहां आरएसएस के मार्च को रोकने की कोशिश की गई और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कदम ताल करते हुए बैंड बाजे के साथ मार्च कर रहे थे। संघ कार्यकर्ता कतार में थे। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हो गए और आरएसएस के मार्च को रोकने की कोशिश करने लगे। पुलिस की मुस्तैदी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की समझदारी के चलते कोई झड़प नहीं हुई। हालांकि जिहादी गैंग ने बवाल करने की पूरी कोशिश की। जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे, ना ही आरएसएस जैसे राष्ट्रभक्त संगठनों को अपने कार्यक्रम लेने देंगे। हमारे हिंदू समाज ने भी सोचना चाहिए कि आज इनकी हिम्मत इस तरह आरएसएस जैसे
राष्ट्रभक्त संगठनों को रोकने तक आई है, कल यह हमारे घर के अंदर तक पहुंचेंगे। इस बारे में हिंदू समाज ने सोचना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। सवाल है कि आखिर बार बार पत्थरबाजी करने वालों के टारगेट पर हिंदू त्योहार ही क्यों हैं? हिंदुओं की आस्था से देश में दिक्कत कैसे है? क्यों हिंदू त्योहारों के मौके पर हिंसा की ऐसी घटनाएं हो रही है? इन सवालों के बीच हिंदुओं को एकजुट रखने की मुहिम तेज हो रही है, तो वहीं विपक्ष को अभी से इसमें सियासत नजर आ रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रमुख मार्गदर्शक, उनके सलाहकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर रैली है और उस रैली को ये दोनों ही सरकारें सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, कुछ उपद्रवी अगर वहां नारेबाजी कर रहे हैं, एक प्रकार से हिंसा करना चाहते हैं, उनकी रैली रोकना चाहते हैं, तो किसका फेलियर है? मोहन भागवत से लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसी किसी भी घटना की निंदा करने की बजाय इस पर अलग ही नैरेटिव सेट करने में जुटा हुआ है। सवाल ये है, क्या विपक्ष की सिलेक्टिव सोच के पीछे तुष्टीकरण की वो राजनीति है जिसमें उसे अपना वोट बैंक दिखाई देता है? सवाल ये भी कि आखिर हिंदुओं के देश हिंदुस्तान में हिंदुओं के पर्व से इतनी नफरत किसे है? क्या कोई हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं करवाकर इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।